आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। आज झांसी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज झांसी के आरपीएफ के सीनियर कमांडर जतिन वी राज व जूनियर कमांडर शरीफ मोहम्मद ने शुभ अवसर पर देशवासियों को संदेश दिया। झांसी से कैमरामैन प्रदीप के साथ एमएच अंसारी। शरीफ मोहम्मद, असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएफ झांसी मंडल। सर झांसी के ही रहने वाले हैं क्या? और झांसी में फादर रेलवे में सर्विस किया करते थे, तो यहीं एक छोटा सा आशियाना बनाया हुआ है आवास विकास की तरफ। सर आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस में आप कैसे नीचे से ऊपर तक इस पोस्ट तक आए कि आप हिंदी के सम्मान में कुछ बोलें? हम लोग शुरू से ही एक तो उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी में पढ़े और सारी एजुकेशन भी हिंदी मीडियम से ही लिया, लिहाजा हिंदी हमारे बिल्कुल जो है कहना चाहिए उसमें ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है। और वो हिंदी इतनी अहम है कि हम अभी पीछे जहाँ जहाँ जिन जिन मंडलों में काम करते आए हैं, चाहे वो भोपाल मंडल हो, चाहे सोनपुर मंडल हो, चाहे लखनऊ मंडल हो या इलाहाबाद मंडल हो, जोधपुर मंडल हो, हम जहाँ पर भी काम करते हुए आए हैं 100% हिंदी में ही काम करते आए हैं। और हिंदी पर ही हमारा अपनी यूनिट को लेकर के भी जो है हम उतना गंभीर रहते हैं कि हमारी जो यूनिट है, हमारे साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो भी उतना ही गंभीर हों हिंदी को लेकर, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए। और उसके लिए जो है कई बार अप्रिशिएट भी किया गया है। सर सुना इस जॉब में आने से पहले आपने काफ़ी स्ट्रगल किया। स्ट्रगल तो चूँकि इसी झांसी में ही एजुकेशन लिया, पला बढ़ा, यहीं से जो है कैरियर बनाया, यहीं से रेल हमारी नॉर्दर्न थी, अपॉइंटमेंट हमारा नॉर्दर्न रेलवे में हुआ। उसके बाद फिर हम जब गस्टेड कैडर में आए तब फिर हमने कई रेलों में काम करने का सौभाग्य मिला। गस्टेड कैडर में आने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद हमको एनईआर में हमने काम किया, ईसीआर में हमने काम किया, डब्ल्यूसीआर में हमने काम किया और अब एनसीआर में वापस। आज अपने घर आके सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बड़ा मेहरबानी है हमारे डीजी महोदय की हम पर, जो वो हमारे जो कुछ प्रॉब्लम हैं पारिवारिक, जिनको मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, गंभीरता से लेते हुए हम लोगों को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं और हमको हमारे जहाँ जो भी होम स्टेशन है या होम डिवीज़न है, जो जहाँ पर जिसकी जो समस्या है उस समस्या के निराकरण को वो करने के लिए जो है हमारे डीजी साहब उसका समाधान जो है हर चंद प्रयास यही कर रहे हैं कि जो है किसी को काम को लेकर के जो है कोई किसी तरह का जो है दबाव, फ्रस्ट्रेशन ना रहे, पारिवारिक तरीके से जो है परिवार को भी देख ले हमारा बल सदस्य जो है, हमारा ऑफिसर जो है, और अपना जिम्मेदारी का भी निर्वाह अच्छे से करे। तो ये उनकी मेहरबानी है उससे जो है। तो मतलब वो सीजन्ड क्रिमिनल है, वो झांसी के अंदर एक्चुअली जो ड्रगिंग करता है, नॉट जस्ट झांसी, एनसीआर नॉर्थन सेंट्रल रेलवे, नॉर्थन रेलवे का ड्रगिंग जो करने वाला है उनका हमारे पास एक डोजियर है। तो हर एस्कॉर्ट पार्टी जो गाड़ी में एस्कॉर्टिंग करता है उनके पास इनका फ़ोटोज़ और एड्रेस सबका एक डोजियर है, तो वो चेकिंग करता रहता है। बट ड्रगिंग के असली जो सोल्यूशन है वो पैसेंजर के पास ही है। सर एक सवाल जो है, इस महामारी में आरपीएफ को कोरोना के दौरान किसी किस्म की कोई दिक्कत हुई है नौकरी करने में? यस रेलवे में जो सबसे या उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी ना हो कोरोना से लड़ने के लिए? कोरोना का लड़ने के लिए मेन चीज़ है ये एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। मगर रेलवे में जो डिपार्टमेंट में सबसे एक्सपोजर हो गया कोरोना में वो आरपीएफ और मेडिकल डिपार्टमेंट है। और हमारा मेन चीज़ है जो ये एसएमएस ही है, और ये एसएमएस पालन करना है। हमारा डिसिप्लिन वो बहुत मतलब इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन से ये पालन करने के लिए वो तो हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट पूरा आरपीएफ में अभी तक कोरोना का फैटेलिटी रेट बहुत 15 से कम है पूरा इंडिया में, बिकॉज ऑफ दी हमारा अनुशासन जो है एसएमएस मेंटेन करने में।
मेरा नाम जतिन बीराज। सर आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ झांसी? हम आरपीएफ कमांडेंट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कमांडेंट। सर आज प्रधानमंत्री जी ने जो हिंदी के लिए प्राथमिकता दी गई है, आज वो हिंदी दिवस है सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, हम साउथ से, केरला से, हाँ इधर पोस्टेड है। हम केरला से आ गया इधर झांसी में अभी 2 महीना हो गया। मगर आज हिंदी का राजभाषा दिवस है, इसलिए हम भी हिंदी में बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे तरफ से। हाँ सर आरपीएफ में जो अभी ट्रेनें चल रही हैं, उसमें आरपीएफ अपना किस तरीके का रोल निभा रहा है और चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं आप? एक्चुअली हमारा मेन प्रायोरिटी अभी है, अभी कोरोना महामारी का टाइम है, तो हमारा पहला प्रायोरिटी है कि जो रेल यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो कस्टमर्स है, पैसेंजर्स है, उनको कोरोना से बचाने के लिए हमारा मेन प्रायोरिटी है। इस चीज़ के लिए हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है और थर्मल स्क्रीनिंग है और सैनिटाइजेशन है, ये सब पालन करने के लिए स्पेशली क्राउड मैनेजमेंट, ये है हमारा मेन प्रायोरिटी। और सर रेल में जो चोरियां हो रही हैं उसके लिए आरपीएफ किस तरीके के कदम उठा रही है? हाँ, एक्चुअली अभी जो गाड़ियाँ चल रही है वो कम हो गया, तो और पैसेंजर्स भी कम हो गए, उसकी वजह से क्राइम भी कम हो गया। तो मगर ये रेलवेज इज़ प्लानिंग टू ओपन अप फैसिलिटीज़ मोर, बिकॉज बहुत डिमांड है रेलवेज़ का फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए। बिकॉज ऑफ कोरोना एंड बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हमारा जो कम गाड़ियाँ चल रहे हैं, मगर रेलवे मिनिस्ट्री से कोशिश है कि और ट्रेन्स को ओपन अप करने के लिए। उस टाइम क्राइम तो बढ़ेगा, बट इसके बीच में हमारा जो प्रायोरिटी है, मैं बोल दिया, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करने के लिए। और हम ये जो चोरियाँ में हमारे भाषा में बोलते हैं थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग्स, एक चोरी है। दूसरा चोरी है आरपीओपी, रेलवे प्रॉपर्टी का चोरी। वैसे भी इकोनॉमी थोड़ा कम, मतलब स्ट्राइक में नहीं है, इसलिए हमारा रेलवे प्रॉपर्टीज़ है वो भी वल्नरेबल है अभी। तो हमारा चोरियों में दो है, एक पैसेंजर्स का चोरी बंद करना है, दूसरा रेलवे प्रॉपर्टी का चोरी बंद करना है। इसमें दोनों में अलग अलग स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज के अंदर हम नहीं जा रहे, मगर आप जो पूछ रहे हैं पैसेंजर्स के बारे में, पैसेंजर्स के बारे में हमको मतलब अभी बिकॉज अभी ट्रेन्स कम है और पैसेंजर्स भी कम है, चोरियाँ कम हो गया। और हमने आइडेंटिफाई किया जो वल्नरेबल स्पॉट्स, क्राइम ऐसा नहीं होता है कि क्राइम होने के लिए एक पैटर्न है, टाइम है और जगह है, स्पेस है, उसको हम कहते हैं ब्लैक स्पॉट्स। कभी कभी सुबह ब्लैक स्पॉट, कभी कभी दो स्टेशन के बीच में एक कर्व है, उधर है ब्लैक स्पॉट। तो वो ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करके वो बंद करने के लिए हमारे एक प्लान है, स्टेशन सिक्योरिटी प्लान, जो अभी इसमें अभी हम फोकस कर रहे हैं, स्टेशन सिक्योरिटी प्लान। सर एक चीज़ और है, गाड़ियों में जो पैसेंजर बढ़ेंगे तो ये जहर फैलाने की जाना है, वारदातें होती है। जो मादक पदार्थ होता है कि जो जिस तरीके से मतलब कोई आपकी बेहोशी की दवा दे दी जाती है, जिससे यात्री बेहोश हो जाता है, उसका सामान लूट लिया जाता है, उसका मोबाइल, पैसा, मतलब उसको लूट हो जाती है। इसको कैसे रोकें? इस तरीके से आप रोकने का वो अच्छा, मतलब पैसेंजर्स का